Hello students, today I am going to teach you the poetry of 10th class title Dust of Snow। तो ये जो पोइट्री है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें पोइट क्या कहते हैं, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि किस तरह से ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो है छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो इंसान के मूड को चेंज कर देती हैं। जिन चीज़ से हमें नेगेटिविटी हासिल होती है उन्हीं से हमें कभी कभार पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो आइए पढ़ते हैं इस पोएम में। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि द वे ऑफ क्रो जिस तरीके से, द वे ऑफ क्रो मतलब जिस तरीके से ए क्रो एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी धतूरे के पेड़ पर बैठकर ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो क्या गिराया उसने, धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की धूल गिरा दी या झाड़, जो भी कुछ हम लोग समझ सकते हैं इसको कि उसने डस्ट ऑफ स्नो होती है, ये कहते हैं डस्ट पार्टिकल ऑफ स्नो, यानी कि छोटे छोटे डस्ट के स्नो में जो मिक्सअप होके पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज़ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कहाँ, किस पर, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ पर, यानी कि कौवा एक धतूरे के पेड़ पर बैठा होगा और जब वो शायद हिला होगा या उसने अपने जो विंग्स हैं वो फ्लैप मतलब फैलाए होंगे, तो उससे जो कहना चाहिए कि धतूरे के पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो थोड़ा बहुत शेक की होंगी, तो वो जो है डस्ट पोइट के ऊपर गिर गई। हैज़ गिवन माई हार्ट, ओ क्या कह, ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। क्या कहते हैं पोइट कि उसने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर जो डस्ट गिराई, उसने क्या किया, हैज चेंज माई हार्ट, उसने मेरे दिन का जो था मूड को बदल दिया, और ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट, उसने कुछ हिस्सा जो था, कुछ पार्ट सेव कर दिया, बचा लिया, ऑफ ए डे, दिन का, आई हैड ड्यूड, यानी कि जो मैंने र्यूड मीन्स होता है रिग्रेट, जो मैंने रिग्रेट में गवा रहा था। तो यानी कि कहने का पोइट्री का क्या सार है कि जो एक क्रो है, क्रो वैसे तो हम क्या मानते हैं, एक क्रो को एक बैड ओमेन मानते हैं, उसी तरह से किसी पोइट ने जो है जो गिलहरी होती है, सॉरी कोयल होती है, उसके म्यूज़िक को नहीं लिया, कोयल का नाम नहीं लिया है, या फिर किसी ब्यूटीफुल पेड़ का नाम नहीं लिया। पेड़ जो होता है एक धतूरे का पेड़ होता है, दैट इज़ धतूरा इज़ ए पॉइजनस ट्री, और उसका जो है हम इसे भी हम बैड ओमेन मानते हैं। मगर यहाँ पे क्या है कि धतूरे के पेड़ से उसको जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या मिलती है, पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, द वे ऑफ क्रो, एक जो कौवा था वो धतूरे के पेड़ पर आके बैठा और उसने पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर, उसने पोइट के ऊपर एक धूल डस्ट पार्टिकल्स गिरा दिए, और जिससे पोइट का जो मूड था, उसका जो दिल था, दिल यानी कि मूड था वो बदल गया, और जो हिस्सा जो वो काफ़ी जो रिग्रेट मूड में बैठा हुआ था, उसके हिल जाने से उसका जो मूड था वो बदल गया, उसके जो दिन का बचा हुआ है पार्ट था, वो रिमेनिंग पार्ट वो उसने खुशी से जॉयफुली बिताया, स्पेंड किया उस पार्ट को। तो ये था इस पोइट की समरी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ पर ड्यूड जो होती है, ड्यूड का मतलब होता है रेग्रेट, और हेमलॉक तो धतूरे का पेड़, एक पॉइजनस पेड़, आप सभी लोग जानते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी ये पोइट्री। तो चिल्ड्रन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and click the like button. Okay, have a nice day. Thank you.